समिति का निर्देश जो पर्ची का विषय आपको हमें दिया गया है। पहले आप सभी थोड़ी सी कथा खाटू श्याम के विषय में श्रवण कर लें। क्या बात है? तो भजन श्रवण करने में आपको बहुत आनंद आएगा। खाटू श्याम इससे पहले जन्म में हुए घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, और उससे भी पहले जन्म में घटोत्कच के पुत्र से भी पहले जन्म में सुवर्चला नामक यक्ष थे। एक बार सारे संसार में दानवों का अत्याचार बढ़ा तो ब्रह्मा जी ने कहा कौन इन दानवों को मारेगा। सभी देवताओं ने कहा कि भगवान श्री नारायण आगे हो जाए तो हम सब पीछे से दानवों को मार डालेंगे। लेकिन इस सुवर्चला नामक यक्ष ने कहा कि मैं अकेला ही समस्त दानवों को मार सकता हूं। तब ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दे दिया कि तुम नारायण के सामने ज्यादा बात करते हो, जाओ भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा चक्र से शीश काटेंगे। और वही बर्बरीक हुए और वही भगवान कृष्ण के वरदान स्वरूप कलयुग में जो पूजे जा रहे हैं खाटू श्याम हुए। आए आप उन्हीं की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। खाटू श्याम धाम कैसे बना, यही आप श्रवण करने जा रहे हैं। कलयुग में है धाम निराला खाटू वाले श्याम का, डंका बजता है घर घर में श्याम तुम्हारे नाम का। भगवान कृष्ण की आज्ञा से महिसागर संगम पर जाकर इन्होंने 3 वर्ष तक नवदुर्गाओं की सेवा की। उनकी कृपा से इन्हें 3 बाण और धनुष मिले। क्या बात। कहीं कहीं यह भी प्रमाण मिला कि मां अंबा ने इन्हें ऐसा सिंदूर दिया जो अपनी तीर की नोक पर लगाकर जो जिसे मारना चाहे वह बादल में छोड़ दे, उसके ऊपर वह सिंदूर गिर जाएगा और तुरंत जल के राख का ढेर बन जाएगा। कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिला। भगवान कृष्ण जी को जब यह मालूम हुआ कि यह तो सारा विध्वंस कर डालेंगे, तब एक ब्राह्मण के रूप में भगवान पहुंचे और कहा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले ब्राह्मण मांगो क्या चाहिए? बोले तुम्हारे शीश का दान मांगना चाहता हूं, तुम अपना शीश काट कर मुझे दे दो। बर्बरीक ने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा कलयुग में तुम पूजे जाओगे। एक यह कथा। दूसरी यह है
कि सबसे पूछा गया कौन पहले महाभारत कर सकता है। पितामह भीष्म कृपाचार्य ने कहा हम 1 माह में महाभारत पूरा कर देंगे। द्रोणाचार्य ने कहा मैं 15 दिनों में महाभारत पूरा कर दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा मैं 10 दिनों में पूरा कर दूंगा। कर्ण ने कहा मुझे केवल 6 दिन चाहिए। अर्जुन ने कहा केवल 1 दिन में पूरे महाभारत को कर दूंगा। लेकिन बर्बरीक ने कहा 1 दिन और 1 महीने की बात नहीं, केवल 2 घड़ी का 1 मुहूर्त का समय मुझे दिया जाए। तो भगवान कृष्ण ने परीक्षा की, कैसे कर सकते हो? उसने बाण का संधान किया और बाण मारा तो एक वृक्ष के सारे पत्तों को छेद दिया। एक पत्ता भगवान कृष्ण ने पैर के नीचे छुपा लिया। उसने कहा भगवान पैर हटा लीजिए अन्यथा आपके पैर में बाण लग जाएगा। भगवान समझ गए और तत्काल उसका शीश उतार दिया, क्योंकि जिसकी हार हो उसकी तरफ से वो लड़ेगा, यह उसका नियम था। आइए उन्हीं की आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं, श्रवण करिएगा। तो सुनो श्याम जी की कथा और वेद सब रहे हैं बता कि कैसे खाटू नाम हुआ है और कैसे खाटू धाम हुआ है। कैसे खाटू नाम हुआ है, कैसे खाटू धाम हुआ है, कैसे खाटू धाम हुआ है, कैसे खाटू धाम हुआ है। हितकारी बड़े हितकारी, हितकारी बड़े हितकारी, हितकारी बड़े हितकारी। अरे कैसे खाटू नाम हुआ है और कैसे खाटू धाम हुआ है। कैसे खाटू धाम हुआ है, कैसे खाटू धाम हुआ है, कैसे खाटू धाम हुआ है, कैसे खाटू धाम हुआ है। अरे मोरबी का लाल घटोत्कच की पत्नी मोरबी का पुत्र जिसका नाम बर्बरीक हुआ, वही अगले जन्म में भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से खाटू श्याम बने। अरे मोरबी का लाल बर्बरीक नाम है और हारे को जिताना ही इनका काम है। हार को जिताना ही इनका काम है। इन्होंने कहा भरी सभा में रण क्षेत्र में 2 घड़ी में कर दूं, 2 घड़ी में कर दूं महाभारत खत्म और 3 बाण धारी हूँ मुझ में है दम। 3 बाण धारे हो मुझ में है दम, 3 बाण धारे हो मुझ में है दम। दानी नहीं इनका जहां में, दानी नहीं इनका जहां में, दानी नहीं इनका जहां में। अरे दानी नहीं इनका जहां में। और दुनिया में नाम किया है। अरे शीश का ये दान दिया है, दुनिया में नाम किया है। शीश का ये दान दिया है, दुनिया में नाम किया है। भगवान कृष्ण ने वरदान दिया और कहा अरे तुम हो श्याम के अवतारी, कलयुग में है महिमा भारी और 3 बाण धारी खाटू वाले श्याम है। 3 बाण धारी खाटू वाले श्याम है, 3 बाण धारी खाटू वाले श्याम है, 3 बाण धारी खाटू वाले श्याम है। तुमको पूजे संसारी सारे जग के नर और नारे, तुमको पूजे हैं संसारे राजस्थान में बनेगा खाटू धाम है। राजस्थान में बनेगा खाटू धाम है, राजस्थान में बनेगा खाटू धाम है। ऐसा वरदान भगवान कृष्ण ने दिया
और उनके सर पर अमृत छिड़का और उनके शीश को वहीं पर टांग दिया। उस शीश ने सारा महाभारत देखा और भगवान कृष्ण के लोग चले गए। कलयुग में वही कहां प्रकट हुए सुनिए, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए, कलयुग में कैसे प्रकट हुए खाटू श्याम इस भजन के माध्यम से। एक दिन एक खंडेला के राजा का ग्वाला गाय चराने जब गया, क्या बात है, गाय चराने जब गया तो उसने देखा एक गाय अपने थनों को जाकर झराती है एक जगह डेली। वह नित्य देखता रहा, राजा से कहा प्रभु एक गाय ऐसा करती है। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ, खंडेला राजा को, कि तुम जाओ मेरी मूर्त वहां पर पड़ी है, उसे खोद कर वहां पर एक धाम बना दो। और देखिए क्या हुआ, वही खाटू धाम है। तो एक ग्वाले ने एक ग्वाले ने राजा जी को अरे सारा हाल सुना डाला है, सारा हाल सुना, सारा हाल सुना डाला है। ओ सपने में बोले वो खाटू वाले, सपने में बोले वो खाटू वाले, सपने में बोले खाटू वाले। क्या बात है भैया। और सारा हाल सुना डाला है, सारा हाल सुना डाला है, सारा हाल सुना डाला है। गाय आती है खड़ी हो जाती है, गाय आती है खड़ी हो जाती है, गाय आती है खड़ी हो जाती है। क्या बात है। दूध की धारा से वो भोग लगाती है, दूध की धारा से वो भोग लगाती है, दूध की धारा से वो भोग लगाती है। तो जाकर खोदो वहीं मिलेंगे खाटू वाले श्याम, खाटू वाले श्याम। खाटू श्याम कौन है? भगवान कृष्ण की सालग्राम की मूर्ति, वही सालग्राम की खाटू श्याम है। जय हो। जब राजा ने खुदवाया, खंडेला राजा ने, तो वहां पर खाटू श्याम की वह मूर्ति निकली जो आज विराजित है राजस्थान में। अरे खंडेला जाकर खोदो वहीं मिलेंगे खाटू वाले श्याम, खाटू वाले श्याम। खंडेला जाने आकर, खंडेला जाने, खंडेला जाने आकर खाटू धाम बना डाला है, खाटू धाम बना डाला है, खाटू धाम बना डाला है। अरे खाटू धाम बना, जो भी यहाँ पर जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में तुम्हारे समान वर देने वाला कोई नहीं होगा। क्या बात है। कलयुग में केवल खाटू श्याम की महिमा ऐसी विशाल है जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। कहना है बड़े ये दानी हैं, ये अंतर्यामी हैं, बड़े ये दानी हैं, अंतर्यामी हैं, बड़े ये दानी हैं, अंतर्यामी हैं। पूज लो कलयुग में, पूज लो कलयुग में ये सबके स्वामी हैं, पूज लो कलयुग में ये सबके स्वामी हैं, पूज लो कलयुग में ये सबके स्वामी हैं। अरे भीड़ लगी रहती द्वारे पर इनके 12 मास, इनके 12 मास। क्या बात है। जो भी जाकर दर्शन कर ले, जो भी जाकर दर्शन कर ले, जो भी जाकर दर्शन कर ले। अरे समझो वो किस्मत वाला है, समझो वो किस्मत वाला है, समझो वो किस्मत वाला है। इस तरह भगवान कृष्ण का वरदान फलीभूत हुआ और देखिए क्या हुआ।
तो कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं, पर इनके जैसा दम नहीं। भगवान कन्हैया का आशीर्वाद है, कलयुग में इनके समान देवता नहीं होगा। क्या बात है। अरे यही शीश के दानी है, इनकी अमर कहानी है। यही शीश के दाने हैं, इनके अमर कहानी है। यही शीश के दाने हैं, इनके अमर कहानी है। यही शीश के दाने हैं, इनके अमर कहानी है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं, पर इनके जैसा दम नहीं। क्या बात है। अरे यही शीश के दानी है और इनकी अमर कहानी है। यही शीश के दाने हैं, इनके अमर कहानी है। यही शीश के दाने हैं, इनके अमर कहानी है। भैया इन्होंने बात ही बात में 90,000 पिशाच कपटों को एक बार एक क्षण में मार गिराया। कहते हैं भीम एक दिन पानी पीने गया तो उठाकर भीम को पटक दिया। तब शंकर जी ने कहा ये तुम्हारे दादा हैं, ऐसे बलवान अतुल बच के तेज। कहना है अरे कृष्ण बने खुद खाटू वाले, श्याम बना दिया खाटू को तीरथ धाम। कृष्ण बने खुद खाटू वाले, श्याम बना दिया खाटू को तीरथ धाम। कृष्ण बने खुद खाटू वाले, श्याम बना दिया खाटू को तीरथ धाम। हर बात अब बन जाएगी, हर बात अब बन जाएगी, हर बात अब बन जाएगी। अरे रहेगा कोई गम नहीं, रहेगा कोई गम नहीं, रहेगा कोई गम नहीं, और आंख रहेगी नम नहीं। क्या बात है भैया। तो बात सभी बन जानी है। कब बन जानी? जब खाटू श्याम चलो सब। जय हो। क्योंकि तीर्थों में जाने से पाप धुलते हैं, पवित्रता आती है, मन अंतःकरण पवित्र होता है। क्या इसलिए बात सभी बन जानी है, अरे ना करे आना कानी है। बात सभी बन जानी है, ना करे आना, बात तब बन जाने हैं, ना करे आना काने हैं। अरे यही शीश के दानी है, इनकी अमर कहानी है। यही शीश के दाने हैं, इनके अमर कहानी है। यही शीश के दाने हैं, इनके अमर कहानी है। वो कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं, और इनके जैसा दम नहीं। तो यही क्या बात है। अरे यही शीश के दानी